हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस कीवी का पैटर्न कैसे ये स्टार्ट होती है, कहाँ से ये स्टार्ट होती है, कैसे बनके रेडी होती है, स्टेप बाय स्टेप आज मैं फुल डिटेल में आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक भाग में हमने सीखा कि कैसे मैंने इसकी स्टिचिंग की और बटन लगा, और एक वाले पार्ट में मैंने इसकी फुल मेजरमेंट आपको बताई है कि किस साइज़ के लिए मैं इस कीवी को बनाई हूँ। तो आप प्लीज़ वॉच कर लीजिए दोनों पार्ट्स को। छोटी छोटी वीडियो मैं पहले ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इस वाले भाग में हम सीखेंगे कैसे ये बनके रेडी होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसको डिटेल में आपको बताऊँगी। प्लीज़ वॉच फुल वीडियो, तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से किस साइज़ के लिए हमें टॉप टू डाउन ये इसकी भी कैसे बनती है। आप किसी भी साइज़ में इसको बना सकते हैं, आप छोटे बड़े साइज़ कर सकते हैं। आगे आगे मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे हम छोटे बड़े साइज़ में इसको बना सकते हैं। तो करते हैं इसको स्टार्ट। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसको बनाना शुरू। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसमें 100 फंदे रखने हैं। तो 100 फंदे के लिए मैं सिंगल धागे से इसमें फंदे लगाऊंगी। तो किस तरीके से हमें धागा रखना चाहिए, देखिए। सबसे पहले मैं एक न्यू ट्रिक से आपको फंदे के लिए कितना धागा हमें कितनी टेल रखनी चाहिए, इस तरीके से 10 राउंड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। देखिए 10 फंदे के लिए हमारे को इतना धागा चाहिए। तो ये हो गया 10 फंदे, ये 20, ये 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। देखिए 100 के फंदों के लिए मैंने इतना धागा एक साइड को हम छोड़ देंगे इस तरीके से। और देखिए एक साइड से हम इस धागे को ऐसे रखेंगे। अब देखिए सिंगल सिलाई में मैंने फंदे रखने हैं, तो किस तरीके से हम इसको फंदे को मैं लगा रही हूँ। एक धागा इधर को रखिए, एक धागा इधर से। देखिए इस तरीके से मैं फंदे लगाऊंगी सिंगल धागे से। 1 2 3। तो इस तरीके से मैं 100 फंदे कंप्लीट करूँगी। अरे 4। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे मेरे पास 100 फंदे हो गए। थोड़ा सा फंदा ज़रूर, थोड़ा सा ये धागा लंबा रखिए ताकि अच्छे से इसमें हो जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से 100 फंदे किए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इतना सा एक्स्ट्रा धागा रखिए। तो पूरे 100 के 100 फंदे मेरे इसमें हो चुके हैं। तो अब हम इसको करेंगे स्टार्ट बनाना। देखिए किस तरीके से मैं इसमें दोनों तरफ से मैं पट्टी के लिए फंदे रखूँगी। देखिए 9 फंदे मैं पट्टी के लिए रखूँगी। तो सबसे पहला फंदा देखिए सीधा इस तरीके से फर्स्ट फंदे को स्टिच को पहले ऐसे ही उतारिए, चाहे फिर इसको बनाइए। तो देखिए जो सेकंड फंदा, इसको मैं बिना बुने ही इस तरीके से उतारूंगी। तो देखिए जो मेरे यहाँ पे 7 फंदे ये रखने हैं मैंने पट्टी के लिए। तो इसको आप सीधा सीधा रखिए, चाहे उल्टा उल्टा रखिए। तो पहले मैं उल्टी उल्टी बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हो गए पट्टी के, 2 हो गए स्टिच। तो टोटल हो गए मेरे पास 9 फंदे। 2 4 6 8 और एक 9। देखिए इसके बाद हमने रखने 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। ये वाला बॉर्डर रखेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे 2 फंदे, ये उल्टा बुना तो इसको मैं सीधा बनाती हूँ। यहाँ पे ये 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। इसी तरीके से ये रो मैं यहाँ तक लेके आती हूँ। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टा करके इसको मैं इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ पट्टी तक बनाते हुए। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो देखिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल 9 फंदे बचे हैं, 2 स्टिच के और 2 4 6 और एक 7 फंदे हमारे पास बचे हैं पट्टी के। तो देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी के बनाए हैं उल्टे उल्टे, तो यहाँ पे भी मैं उल्टे बनाऊँगी। ये 2 फंदे भी उल्टे आए और ये 7 फंदे भी हमने उल्टे उल्टे बनाने। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 फंदे उल्टे उल्टे हो गए। और अब हमने ये 2 स्टिच के फंदे, इस फंदे को मैं बिना बुने उतारूंगी और इस वाले फंदे को मैं उल्टा निट करूँगी। और वर्क को करेंगे टर्न, यानी कि सिलाई को करेंगे। ये फिनिश होगी, सिलाई ख़त्म होगी। अब हम दूसरी रो बनाएंगे। इसको मैं ऐसे ही उतारूँगी पहले फंदे को और इसको मैं सीधा बनाऊँगी इस तरीके से।
तो देखिए ये यहाँ से सीधा, तो इसको भी मैं इस तरफ से सीधा सीधा ही बनाऊंगी। 2 सिलाइयाँ सीधी बनाएंगे हम पट्टी की और 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाएंगे। तो ये वाली रो भी मैं 7 फंदे सीधे सीधे बनाऊंगी। 2 स्टिच के हो गए, 2 2 4 5 6 और ये 7 फंदे हो गए हमारे इसके। और अब हमने ये बनाने हैं 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। लास्ट तक हमने इसी तरीके से इसको बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। देखिए लास्ट पे फिर हमने 2 फंदे उल्टे आ गए इधर, और ये फंदे बनाने हमने सीधे सीधे 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए जो ये वाले 2 फंदे स्टिच के, इसको हमने बिना बुने उतारा और इसको मैं बुन के करूँगी लास्ट वाले फंदे को। तो इस तरीके से हमारा ये बनते हुए आपको नज़र आ रहा होगा। अब देखिए लास्ट में फिर मैं इस फंदे को ऐसे ही उतारूँगी, और जो ये वाला फंदा देखिए ये, इसको मैं निट करूँगी पर्ल वाइज इस तरीके से। निट करने के बाद देखिए अब मैं जो ये 7 फंदे हैं, पहले 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी आई, अब मैं यहाँ पे सीधी सीधी बनाऊँगी। तो ये जो बॉर्डर बनेगा हमारा, 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी, 2 स्टिच के, 2 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे पास पट्टी के आगे, 2 4 6 और 1 7। और बाकी फंदे जो जैसे नज़र आ रहे हैं ये हमने ऐसे ही बनाने हैं, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे और 2 उल्टे। इस तरीके से इसको मैं कंप्लीट करती हूँ और एंड में आ जाके आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे अब ये जो उल्टे उल्टे बने थे 7 फंदे, इसको अब हम सीधे सीधे बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और देखिए जो ये स्टिच के 2 फंदे हैं, इसको मैं ऐसे ही उतारूंगी और इस वाले फंदे को निट करूंगी पर्ल वाइज, ठीक है। और वर्क को करेंगे टर्न, और पहले फंदे को मैं ऐसे ही उतारती हूँ, दूसरे फंदे को बनाया सीधा। और देखिए जो ये उल्टे उल्टे बन रहे हैं, इसको मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैं बटन होल भी बनाऊंगी। 2 फंदे हो गए, 3 फंदे हो गए, और देखिए यहाँ पे जाली और 2 का 1 करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बटन होल यहाँ बनाना है और एक थोड़ी दूरी पे मैं बनाऊंगी। तो इस तरीके से जब हमारी नेक्स्ट रो आएगी तो ये हमने सीधा बनाएंगे, यानी कि फंदे की तरह इसको छोड़ेंगे नहीं, तो हमारे यहाँ पे एक बटन होल बन जाएगा। इस तरीके से जो जैसा दिख रहा है, बाकी हमने अब ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करना। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और अब हमने ये बॉर्डर 12 सिलाइयाँ ऐसे ही कंप्लीट करनी है। तो इसको मैं 12 सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी इसकी जो लंबाई है 2 4 6 8 10 और 11वीं रो, यानी कि 11वीं रो में इसकी बना रही हूँ। और अब मैं 12वीं रो में इसके फंदों को डिवाइड करूँगी। देखिए अब हमने इसके बाजू के, पीछे के पल्ले के और आगे के पल्ले के अलग अलग भाग में हम डिवाइड करेंगे। हमारे पास टोटल इसमें 100 फंदे हैं। तो 100 फंदों को मैं किस तरीके से डिवाइड करूँगी तो मैं आगे आपको बताती हूँ। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए 2 सिलाइयों का मैं ये पैटर्न बना रही हूँ। 2 4 6 8 10, यहाँ पे मैंने बटन होल बनाया था एक, तो इसके बाद मैं एक और बटन होल बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, और देखिए अब 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी थी, तो ये वाले फंदे सीधे सीधे आएंगे। और अब इसके बाद देखिए आप 9 नंबर की सिलाइयों में मैं इसको शुरू करूँगी। यदि आपके पास सर्कुलर निडल है तो उसमें बनाइएगा इस तरीके से। और देखिए ये है लास्ट से पहले वाला स्टिच में ऐसे ही उतारती हूँ और इसको इस तरीके से बनाया, और देखिए ये बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो अब मैं किस तरीके से ये वाले फंदे डिवाइड करूँगी, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिएगा आपको अच्छे से ये समझ आएगा। ये बनाया मैंने, देखिए ये जो मैं पोर्शन बना रही हूँ ये बना है मेरा टोटल। यदि मैं इसको राउंड में करूँगी तो ये है टोटल मेरे 100 फंदे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब मैं इनको देखिए डिवाइड करूँगी। 30 फंदे मैं पीछे रखूँगी और 14 फंदे मैं साइड में बाजू के लिए लूँगी, और 12 फंदे आगे के दोनों पल्लों के लिए, और 9 फंदे देखिए ये हमारे यहाँ पे पट्टी वाले। देखिए जो ये वाले फंदे हैं ये 2 स्टिच के हैं, एजिंग के हैं, और 7 फंदे बीच के, इनके टोटल 9 फंदे यहाँ पे और 9 फंदे यहाँ पे। तो अब मैं इसमें मार्कर लगाऊंगी। देखिए किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, और इसके बाद मैं शॉर्ट रोज से बनाऊंगी। थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि शॉर्ट रोज हम किस तरीके से बनाएंगे। शॉर्ट रोज क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा आगे का
ये वाली जो साइड होती है वो थोड़ी सी डीप आनी चाहिए, अदरवाइज हम इसको बराबर बनाएंगे तो गला हमारा बिल्कुल चिपका हुआ आएगा। तो देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे हमने हर सीधी रो में एक फंदा यहाँ इंक्रीज़ करना है, एक फंदा यहाँ, यहाँ से बनाते हुए एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से बनाते हुए फिर इधर भी और इधर भी हम, और फिर हम यहाँ से बनाते एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, और एक फंदा हम फिर यहाँ से बुनेंगे। देखिए एक फंदा बढ़ाएंगे इस वाले फंदे में, एक फंदा बुनने के बाद फिर से हमने शॉर्ट रोज बनानी है, यहीं से ही हम वर्क को टर्न करेंगे। देखिए एक फंदा बुनने के बाद हमने ये सभी फंदे निट नहीं करने हैं, सभी को बना उल्टा सिलाई उल्टी उल्टी बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, जो हमने एक फंदा यहाँ पे फिर हम आएंगे। उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे हम फंदे को जब सीधी तरफ से आएंगे तो एक फंदा यहाँ पे आके इसमें एक फंदे को इंक्रीज करेंगे, फिर हम यहीं से फंदे को सिलाई को रिटर्न करेंगे। यहीं से हम फिर सीधी सिलाई में फंदा एक इधर बढ़ेगा, एक इधर बढ़ेगा, एक इधर बढ़ेगा, इस तरीके से बनाते हुए हम फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से हमने जो बड़ा हुआ फंदा एक फंदा उसको उससे आगे वाले फंदे को निट करेंगे, फिर वापस जाएंगे, इसी तरीके से बनाते हुए हम इधर पहुँचेंगे। फिर हमने उसी तरीके से एक आगे का फंदा लिया, वापसी में हमने एक फंदा यहाँ इंक्रीज किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, वापस हमने इसी तरीके से बनाते हुए इधर पहुँचेंगे, फिर से एक फंदा यहाँ पे, 3 बार हमने एक एक फंदे को बनाना और 3 बार वापस जाना है। उसके बाद फिर हमने 2 फंदे लेने हैं 3 सिलाइयों के बाद, फिर वापस जाना है, फिर यहाँ पे भी 2 फंदे उठाने हैं, फिर वापस जाना है, फिर यहाँ पे हमने 3 फंदे उठाने हैं, फिर वापस जाना है, और यहाँ पे भी 3 फंदे एक साथ बुनने के बाद फिर वापस जाना है। फिर हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 फंदे रहेंगे, फिर वापस जाके टोटल 4 फंदे बनाए, और फिर हमने पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमने फंदे को शॉर्ट रोज बनाएंगे, और बनने के बाद जो बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी नेक का पैटर्न बन के आएगा। तो आप आगे देखेंगे किस तरीके से बन के आएगा। तो इसमें हम सबसे पहले सिलाइयाँ नीडल्स को चेंज करेंगे। देखिए आगे मैं इसमें सर्कुलर नीडल लगाऊंगी, अभी मैं थोड़ी सी 9 नंबर की सिलाइयों में इसको बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैं इसको बनाऊंगी। ये 2 फंदे हमारे एस स्टिच के, और ये जो फंदे हैं पट्टी वाले इसको हमने ऐसे ही बनाना। ये है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे इसके हो गए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 12 फंदे रखे हैं आगे, तो ये हमने 12 फंदे सीधे सीधे बनाने इस तरीके से 1 2। देखिए हम इसमें पैटर्न भी रख सकते हैं, बिल्कुल प्लेन भी हम इसको बना सकते हैं। यदि आप इसमें कोई पैटर्न रखना चाहते हैं तो पैटर्न रख सकते हैं, प्लेन बनाना चाहो तो बिल्कुल प्लेन भी बना सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे टोटल मुझे 12 फंदे रखने हैं, 2 4 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे के बाद यहाँ पे मैं एक मार्कर लगाऊंगी इस तरीके से। देखिए और फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारे बाजू के हैं उसमें 14 फंदे हैं, तो 14 फंदे अब मैं इसको बनाती हूँ। 14 फंदे के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए 14 फंदे हो गए। 14 फंदे के बाद फिर से मैं एक स्टिच मार्कर लगा रही हूँ, और फिर हमने देखिए बैक के 30 फंदे हमने इसमें बनाने। देखिए ये वाले 30 फंदे, तो अब मैं इसमें 30 फंदे बुन लेती हूँ। ये हो गए मेरे बैक के 30 फंदे, और यहाँ पे फिर से मैं एक स्टिच मार्कर लगा रही हूँ। और अब देखिए बाजू के 14 फंदे मैंने निट करने हैं, तो सीधे सीधे मैं 14 फंदे बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदा बनाने के बाद फिर से मैं स्टिच मार्कर लगाऊंगी। और देखिए अब हमारे पास ये वाले 12 फंदे, ये 2 4 6 8 10 12, तो ये मैं 12 फंदे बुन लेती हूँ, और फिर हम पट्टी के फंदे आगे बनाएंगे। ये मेरे 12 फंदे हो गए कंप्लीट। और देखिए ये पट्टी के जैसे हम बनाते आ रहे हैं साइड की पट्टी, ये वाली देखिए 2 सिलाई सीधी थी, ये 2 उल्टी आएगी। अब ये हमारी उल्टी आएगी। इस तरीके से हम 7 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे, और 2 फंदे देखिए ये वाले जो हैं इसको मैं ऐसे ही उतारूंगी और लास्ट वाले फंदे को निट कर लूँगी। तो ये हमारे एजिंग के 2 फंदे। तो देखिए जो उल्टी रो है इसको हमने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। यदि आप इसमें कोई पैटर्न बनाना चाहो तो पैटर्न बना सकते हैं, सीधी तरफ से या उल्टी तरफ से, जो भी आप इसमें पैटर्न रखना चाहते हैं। देखिए मैं इसमें एक पैटर्न बनाने वाली हूँ स्टार स्टिच का। सेम देखिए इसमें भी मैंने बनाया है स्टार, सेम इसी तरीके का। तो इसमें मैं यही वाला पैटर्न रखने वाली हूँ।
सबसे पहले हम ये वाले फंदे बना लेंगे। अब यहाँ पे उल्टे उल्टे आएंगे 2 सिलाइयाँ। और यदि आप ये वाला स्टार स्टिच वाला पैटर्न रखते हैं तो ये उल्टी तरफ से ही स्टार्ट होता है। देखिए 2 फंदे एस स्टिच के, 2 4 6 और 1 7 फंदे हमारे पट्टी के आगे, और बाकी फंदे हमारे उल्टे उल्टे आएंगे। और सीधी तरफ से हमने फंदे को बढ़ाना है, इधर से भी और उधर से भी। देखिए इधर से भी एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं पैटर्न बनाना आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसमें पैटर्न बनाना है। देखिए जो मैं स्टार स्टिच बनाने वाली हूँ इसमें सबसे पहले हमने 3 फंदों का, देखिए इस तरीके से 1 3 का 1 किया, फिर हमने अभी इसको ड्रॉप नहीं करना, फिर धागा डाला, 3 के 3 फंदे हमने कर दिए इस तरीके से। उल्टी तरफ से ये पैटर्न डलता है, 3 का 3 और 1 फंदा हमने उल्टा बनाया। फिर से हमने नेक्स्ट 3 पे 3 का 3 इस तरीके से स्टार स्टिच हम बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट 4 फंदों का ये एक पैटर्न बनता है। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8। और एक बार हम और बनाएंगे, 3 के 3 फंदे करने। ये हो गया हमारे पास टोटल 11 फंदे। और जो एक 12वां फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पे था मेरा स्टिच मार्कर। आगे भी हमने इसी तरीके से बनाना। स्टिच मार्कर के बाद एक फंदा मैंने यहाँ बना लिया। अब फिर से हमने 3 के 3 फंदे बनाने हैं। उल्टी तरफ से ये 3 का 1 किया, धागा लिया और फिर 3 का 1 किया इस तरीके से। फिर एक फंदा बनाया, तो ये 4 फंदे हो गए। 1 2 3 फंदे फिर से उठाए इस तरीके से, 3 का 3 हो गया। और इस तरीके से, और फिर हमने एक फंदा उल्टा बनाया। तो ये हमारे पास टोटल 4 और 4 8 फंदे हो गए। और फिर हमने 1 3 का 3 बनाया। ये हमारे पास टोटल 12 फंदे हो गए। और फिर हमने 3 का 3 बनाया। 12 के बाद हो गए हमारे पास टोटल यहाँ पे 15 फंदे। देखिए 15 फंदे नहीं, हमारे पास यहाँ पे 14 ही फंदे हैं। 3 4 3 7 8 9 10 11 12 हो गए। और लास्ट में देखिए 2 फंदे बचे, तो इस 2 फंदे को हमने ऐसे ही बनाना है, क्योंकि यहाँ पे है जो ये कंप्लीट नहीं आ रहा पैटर्न। तो इस मार्कर को मैं हटा लेती हूँ। तो यहाँ पे टोटल थी 14 फंदे, 4 4 8 और 4 12 और एक 13 और एक 14, क्योंकि यहाँ पे पूरा पैटर्न नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे टोटल 14 फंदे। अब देखिए यहाँ पे आगे हम बैक साइड से, तो यहाँ पे 30 फंदे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैटर्न बनाती हूँ इस तरीके से। सेम इसी तरीके से बनाते हुए एंड तक आती हूँ। 3 के 3 और फिर एक फंदा हमने उल्टा बनाना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे भी 2 फंदे बच गए, तो 2 फंदे पूरा यहाँ पे पैटर्न नहीं डलता, तो इसको भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। ये हो गए हमारे टोटल 30 फंदे। और यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर को इधर लेके आती हूँ और फिर से हमने इसको पैटर्न बनाना शुरू करना है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे 14 फंदे हैं। 14 फंदों में फिर से हमने 3 के 3 किया और फिर एक फंदा बनाया। फिर से हमने 3 फंदों का 3 ही करने हैं। उल्टी तरफ से 3 का 1 किया, फिर धागा लपेटा और फिर 3 के इस तरीके से फंदे को ऊपर से घटाया। फिर एक फंदा, फिर देखिए एक बार और फिर हमने एक फंदा इस तरीके से बना लिया। फिर हमारे पास देखिए 2 फंदे बच गए, तो इसको भी हमने ऐसे ही बनाना इस तरीके से। और फिर हमारे पास आगे वाला जितना भी पैटर्न हमारे इसमें आते हैं उतने ही हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ये 3 और एक 4 फंदों का पैटर्न है। देखिए 3 के 3 एक फंदा बनाया और ये 3 का 3 और एक इसके बाद एक फंदा बनाया। तो ये हो गया 4 और 4 8 और यहाँ पे टोटल हमारे पास 12 है। तो ये इसमें पूरा आता है स्टार्टिंग में 12 पे 12। देखिए इस तरीके से, और एक फंदा उल्टा। अब आए हमारे पास पट्टी के फंदे। देखिए यहाँ पे 2 सिलाइयाँ सीधी, 2 उल्टी, 2 सीधी, 2 उल्टी, 2 सीधी, 2 उल्टी। तो अब हमारे पास यहाँ पे आएगी उल्टी उल्टी, तो इसको बनाएंगे हम उल्टा उल्टा इस तरीके से।
तो अब आए हम इसकी नेक्स्ट रो किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से हमने फंदे बढ़ाने हैं, KFB कैसे करते हैं वो मैं आपको इसमें इस वाली रो में बताती हूँ। इस तरफ से देखिए, फिर हम इस तरफ पहुँच गए तो इस तरफ के स्टार्टिंग के 2 फंदे ये एजिंग के, और देखिए ये एक इस तरफ से भी ये सीधा सीधा ही हम निट करेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए किस तरीके से हम बढ़ाएंगे, सीधी तरफ से ये पूरी रो सीधी आएगी, और देखिए यहाँ पे फंदे हम इंक्रीज करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, उल्टी तरफ से ये पैटर्न डलता है, सीधी तरफ से हमने ये सिलाई सीधी सीधी बनानी है। देखिए नेक्स्ट सिलाई में इस चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे हम, जो ये सेंटर का फंदा होता है इस पैटर्न में, जब हम 3 का 3 करते हैं ये वाला जो बीच का फंदा होता है, इस फंदे को हमने उल्टा जो सिंगल बनाते हैं वो सिंगल इसमें आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, बाकी इसमें फंदे बढ़ते रहेंगे तो ये आगे पीछे होता रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने KFB करना। KFB का मतलब होता है निट फ्रंट साइड से, F का मतलब फ्रंट और B का मतलब बैक, यानी कि आगे से भी बुना और पीछे से भी बुना। तो ये हमारा फंदा बढ़ चुका है इस तरीके से, ये हो गया हमारा इधर बढ़ा। इससे पहले इसको हमने इधर लेके आया और यहाँ पे भी हमने सेम इसी तरीके से KFB करना। इस तरीके से ये फंदा बढ़ाया फ्रंट साइड से और ये बढ़ाया बैक साइड से, और बाकी सभी फंदे हमने बिल्कुल प्लेन बनाते हुए ये रो कंप्लीट करनी। देखिए हर इसके पास इधर भी फंदा बढ़ाना है और इधर भी बढ़ाना है, फिर यहाँ पे भी बढ़ेगा, यहाँ पे भी बढ़ेगा, और यहाँ पे भी बढ़ेगा, और यहाँ पे भी बढ़ेगा। फिर हमने वर्क को यहीं से टर्न करना है। इस रो को हम कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ से वापस आएंगे, यहाँ का एक फंदा लेंगे, फिर वापस आएंगे, यहाँ का एक फंदा। तो इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है। फिर मैं उल्टी सिलाई में आपको दिखाऊँगी कि हमने उल्टी सिलाई में इसमें क्या करना है। यहाँ पर भी KFB किया, इधर लेके आए, और यहाँ पर भी KFB, यानी कि आगे से भी फंदा बढ़ाया और बैक साइड से भी फंदा बढ़ाया। इसी तरीके से हमने ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। देखिए यहाँ पे भी हमने KFB करना है, ये फंदा बुना, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर पीछे की तरफ को एक फंदा यहाँ पे बुना, तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया और एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे इस तरीके से। देखिए ये हमने यहीं से अब वर्क को टर्न करेंगे। देखिए इस फंदे में हमने एक फंदा बढ़ा दिया और एक फंदा हम और बनाएंगे, और अब करेंगे हम वर्क को टर्न। देखिए ये वाली रो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, यहीं से हम वर्क को टर्न करेंगे इस तरीके से। अब उल्टी तरफ से हमने पूरी रो उल्टी उल्टी बनानी है। इस फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे, तो देखिए जो बड़ा हुआ फंदा है इसको भी हम ऐसे ही उतारेंगे इस तरीके से, और ये जो स्टिच मार्कर को लेके आएंगे इधर, और देखिए यहाँ पे हमने उल्टी रो में पैटर्न डालना, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए। और पैटर्न जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमने ये 3 फंदों का जो सेंटर वाला फंदा होता है वो वाला फंदा हमारा उल्टा आना चाहिए। देखिए ये वाला जो सेंटर का फंदा है ये वाला, ये हमारे पास यहाँ पे उल्टा आना चाहिए, और बाकी इस पर 3 फंदों की ये पैटर्न देखिए यहाँ पे पूरी नहीं आ रही। जब फंदे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसको बनाएंगे। आगे आगे जैसे आप इसको देखेंगे आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये था मेरा बिल्कुल सेंटर का फंदा, ये हमने उल्टा बना दिया। एक फंदा हमने इसका लेना होता है, एक उसका लेना होता है, तो ये 3 फंदों का अब हम यहाँ पे पैटर्न डालेंगे इस तरीके से। 3 का एक किया, फिर धागा लिया, फिर 3 का एक किया, और देखिए जो सेंटर का फंदा इसको हमने उल्टा बनाया। उल्टी सिलाई यदि आप बिल्कुल प्लेन बना रहे हैं तो बिल्कुल प्लेन बनाइए। यदि आप पैटर्न कोई रख रहे हैं, चाहे वो सीधी सिलाई से डलता हो चाहे उल्टी सिलाई से डलता हो, तो आप उसको इस तरीके से बनाइए। यदि आप यही वाला स्टार स्टिच बना रहे हैं तो ये इसी तरीके से स्टार स्टिच यदि आप बना रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। जब हमारे पास देखिए ये सेंटर का होता है, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे देखिए आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, जो ये सेंटर का फंदा होता है स्टार स्टिच में, जिसमें हम 3 के 3 फंदे करते हैं, वो दूसरी बार जब हम बनाते हैं पीछे की तरफ से, देखिए नेक्स्ट टाइम ये वाला फंदा सेंटर वाला फंदा उल्टा आना चाहिए। तो मैं इसको एक बार आपको अच्छे से इसी में ही समझा देती हूँ कि हमने किस तरीके से इसको बनाना है। देखिए सबसे पहले जब मैंने फंदे डिवाइड किए थे, आपको पहले बताया था, यहाँ 12-12, यहाँ 14-14, यहाँ 30 फंदे। सबसे पहले जब हमने शॉर्ट रोज़ बनानी है, सबसे पहले हमने एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज़ किया और एक फंदा मैंने यहाँ पे बनाया, और यहीं से मैंने वर्क को टर्न किया यहाँ तक।
फिर हमने यहाँ पे भी सेम यही तरीका अपनाया, सीधी रो में यहाँ पे फंदा केएफ भी की और इधर इस तरफ से भी, सॉरी इस तरफ से भी केएफ भी की और इस तरफ से भी, और फिर मैंने एक यहाँ पे इस पे फंदा बढ़ाया और एक फंदा यहाँ पे बुन के यहाँ से वर्क को टर्न किया। तो 3 बार एक एक फंदा लेना है हमने, उसके बाद 2 लेने हैं, 3 के बाद देखिए पहले 3 आगे 1 2 3 टाइम, फिर हमने 2 लेने, 1 टाइम 2 लिए, फिर उसके बाद 3 लेने हैं और 3 के बाद आ जाएंगे हमारे पास टोटल 4 फंदे। देखिए 4 3 7 और 2 9 और एक एक करके 3 हो गए, 1 2 3 हो गए, टोटल 12। तो 12 फंदे इस तरह से हमने इसकी शॉर्ट रोज को कंप्लीट करना है। तो यदि आपको इसमें कोई पैटर्न नहीं रखना है तो इसमें पैटर्न मत रखिए। तो देखिए मैं इसमें स्टार स्टिच वाला पैटर्न रखी हूँ, तो इसी तरीके से ये बनता जाएगा। देखिएगा आप, जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे इसकी लुक आती जाएगी। उल्टी सिलाई से बनता है, तो यदि आपको ये इस तरीके का पैटर्न रखना चाहती जो सीधी तरफ से बनता है, तो कोई भी इस तरीके का पैटर्न रखिए जो हमारे हम फंदे इंक्रीज़ कर रहे हैं वो भी हमारे साथ साथ इसमें दिखें, यानी कि वो भी एडजस्ट हो जाए हमारे फंदे जो हम इसमें बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने केएफ भी कर दिया और यहाँ पे देखिए स्टिच मार्कर को इस पे ला के इस वाले फंदे पे भी मैंने फंदा इंक्रीज़ करना। देखिए इसी तरीके से मैंने सभी शॉर्ट रोज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी हैं। अब मेरे इसमें लास्ट में देखिए इधर 4 फंदे बचे हैं। मैंने 3 बार एक एक, फिर 2 एक बार, फिर 3 एक बार, और अब मैंने लेने हैं 4 फंदे। चारों में एक साथ लूँगी और ये रो को कंप्लीट करूँगी। ये मैंने यहाँ पे फंदा बढ़ा दिया है और बाकी ये पूरी सीधी तरफ से ये रो सीधी सीधी बनती है। तो इसी तरीके से आप भी बना लीजिए सभी शॉर्ट रोज, और इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इस रो को यहाँ तक लेके आती हूँ। देखिए हम यहाँ लास्ट मार्कर के पास पहुँच गए। इधर भी हमने केएफ भी करना है, यानी कि निट किया और फ्रंट और बैक दोनों तरफ से, यानी कि एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज किया हर सीधी रो में। ये हमारी अब इंक्रीजिंग की लास्ट रो है। देखिए इंक्रीजिंग की नहीं, शॉर्ट रोज की लास्ट रो है। इंक्रीज हमें आर्म होल तक इसी तरीके से यहाँ करना है। तो देखिए यहाँ पे फंदा बढ़ा दिया और बाकी फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। तो 3 बार मैं एक एक कर चुकी हूँ और एक बार 2 फंदे से मैं वापस हुई, 2 फंदे बुने, फिर मैं यहीं से वापस हुई, फिर मैंने उसके बाद 3 फंदे उठाए, यहाँ से 3 फंदे एक साथ बुने, फिर मैं वहाँ से वर्क को मैंने टर्न किया और आगे तक सिलाई को कंप्लीट किया। देखिए इस बार मुझे यहाँ पे 4 फंदे कंप्लीट करने हैं और साथ ही मुझे देखिए यहाँ पे मैं पिछली रो में गई और अब मैं देखिए ये वाले फंदे, ये टोटल मेरे पास अब 4 फंदे हैं, 3 इसकी 1 ही। अब मैं इन सबको एक साथ निट करूँगी इस तरीके से। ये मेरे पास 4 फंदे हो गए और साथ ही हमने अब इसके पट्टी के भी फंदे साथ साथ, जो बटन पट्टी रखी है ये वाली, इसके फंदे भी हमने साथ साथ नीट करने हैं। ये है इधर से सीधे, तो इसको मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ। अब इसकी मैं पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसमें शॉर्ट रो नहीं बनानी है। यहाँ से लेके उल्टी सिलाई में मैं यहाँ तक आऊँगी और यहाँ मैं ये वाले फंदे भी निट करूँगी। देखिए इसको किस तरीके से उल्टी रो में बनाऊँगी। एक रो में आपको उल्टी रो इस बार बता देती हूँ, फिर हमने इसी तरीके से फंदे को इंक्रीज़ करते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए मैं इसको सर्कुलर नीडल में बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हमने इसको इस तरीके से क्यों बनाया। बटन पट्टी के फंदे इस तरीके से ही। अब देखिए यहाँ पे ये 2 सीधे 2 उल्टे इस तरीके से हम इसकी बना रहे हैं और अब आएगी हमारी बटन पट्टी के यहाँ पे सीधे सीधे 2 सिलाई सीधी बुनते हैं हम, 2 उल्टी बनाते हैं इस तरीके से। इसके में 9 फंदे सीधे सीधे, 7 फंदे, 2 स्टिच और 7 फंदे पट्टी के, 2 4 6 और ये 7 फंदे हमारे पट्टी के हो गए। और अब देखिए हमारा पैटर्न शुरू। उल्टी सिलाई में मैं इसमें स्टार स्टिच बनाती हूँ, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया। जो बिल्कुल ये सेंटर का फंदा होता है ये हमारा उल्टा आना था, फिर जितने भी हमारे पैटर्न आए उतने डाली। देखिए एक फंदे में कोई पैटर्न नहीं डलता, इसको मैंने ऐसे ही बनाया। ये वाला फंदा उल्टा है तो इसको उल्टा बनाएंगे। सेंटर का फंदा है, सेंटर का फंदा मीन्स इसके सेंटर का फंदा, जो हम 3 करते हैं उसके सेंटर का ये वाला फंदा, तो इसको मैंने बना लिया। और इसके बाद अब हमने 3 फंदे के 3 बनाने इस तरीके से, जैसे मैं बनाते आ रही हूँ इस तरीके से 3 के 3, क्योंकि ये 4 फंदों का पैटर्न है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर देखिए 3 का 3 उल्टी सिलाई हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है एंड तक। एंड में मैं आपको बताती हूँ यहाँ उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं पड़ता है, बस इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए। जो मैं ये वाला पैटर्न बनाने वाली, इसके जो सेंटर का फंदा होता है उसको हमने उल्टा बनाना है और बाकी पैटर्न बनाते हुए इस रो को कंप्लीट हम करेंगे।
तो देखिए इस तरीके से मैं इस रो की एंड तक बनाते आ रही हूँ। और ये इसी तरीके से हमने बनाना है। उल्टी रो में ये पैटर्न डलता है। यदि आप प्लेन बना रहे हैं तो प्लेन बनाइए। यदि आपको अच्छे से ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको बिल्कुल प्लेन बना सकते हैं इस कार्डिगन को, और अपने हिसाब से सीधी तरफ से भी कोई सा पैटर्न रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैं 3 का 3, एक फंदा उल्टा, और देखिए इस तरीके से अब हमारी जो शॉर्ट रोज है यहाँ पे ख़त्म। अब हमने आगे के बटन पट्टी के फंदे भी इसमें 7 बनाने। देखिए 2 4 6 7 8 और 1 9 फंदे हैं। 7 मेरे बटन पट्टी के और 2 स्टिच की। तो इसके देखिए यहाँ उल्टे उल्टे आए हैं तो ये बनेंगे यहाँ पे सीधे सीधे 2 4 6। ये इसका हो गया। और अब हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए और साथ में यहाँ पे मुझे एक बटन होल भी बनाना है। देखिए इस तरफ से 1 2 3 फंदे बनाए और धागा आगे करके 2 का 1 इस तरीके से करूँगी तो यहाँ पे एक बटन होल बन जाएगा इस तरीके से। और जो ये 2 फंदे हैं इसको मैं फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतारती हूँ और दूसरा फंदा मैं सीधा बना लिया इस तरीके से। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि क्यों मैंने ये शॉर्ट रोज़ में बनाया। इस तरीके से ये शॉर्ट रोज़ हमें क्यों बनानी चाहिए, ताकि जो हमारा फ्रंट वाला गला देखिए उसकी शेप इस तरीके से आए, ताकि जो हमारा बैक वाला गला है इस तरीके से उठा हुआ आए और जो ये फ्रंट वाला पल्ला है इस तरीके से है। अब देखिए अब हमें कोई शॉर्ट रोज़ नहीं बनानी है, पर जितने भी मैंने मार्कर यहाँ पे लगाए हैं यहाँ पे कैप भी हमने करते हुए जाना है, यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, तब तक जब तक कि हमारी आर्म होल तक की लंबाई कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट 8.5 से 9 इंच तक लंबा ये बनाना है, ताकि हमारा ये बाजू वाला पोर्शन बन जाएगा। देखिए ये दोनों के बीच आर्म्स, ये बैक साइड का पल्ला और ये आगे के, ये दोनों पल्ले आगे के, और ये बटन पट्टी के फंदे। तो इस तरीके से ये इसकी लुक आती है। ये देखिएगा ऐसे। तो आपको ये अच्छे से अब समझ आ गया होगा कि क्यों मैंने शॉर्ट रोज़ बनाई थी। और ये देखिए इसी तरीके से अब हम फंदे को इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो यदि आप ये पैटर्न नहीं रखना चाहो, इस तरीके से आना चाहिए हमारा। ये देखिए बिल्कुल आपको डिफरेंट स्टाइल में नज़र आ रहा होगा। बाजू में देखिए ये बाजू का पोर्शन है, ये पल्ले का यहाँ से यहाँ तक, और ये बैक साइड का देखिए। तो इस तरीके से अब मुझे क्या करना है कि हर सीधी तरफ से यहाँ पे केप भी करते जाना। इधर एक फंदा बढ़ाएंगे, इधर एक फंदा बढ़ाएंगे, हर जब तक कि हमारी आर्म होल तक की लंबाई कंप्लीट ना हो जाए। तो अब मैं इसकी आर्म होल तक की लंबाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी लंबाई ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मेजर करके कि इसकी लंबाई मैंने बटन पट्टी के नीचे से लेके यहाँ आर्म होल तक देखिए ऑलमोस्ट 9 इंच कंप्लीट हो चुकी है। तो इतना ही मुझे चाहिए एम साइज़ के लिए 8.5 से लेके 9 इंच तक। तो यदि आप एल साइज़ की बना रही है तो 9 + 9 एंड 9.5 कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आर्म होल तक। तो जितने भी मेरे यहाँ पे फंदे मैं भी आपको काउंट करके बताती हूँ। अब मैं बाजू को पहले बुनूंगी और बाकी की जो पल्ले के तीनों पार्ट्स हैं वो मैं एक साथ बनाऊंगी। तो पहले मैं बाजू को सेपरेट कर लेती हूँ और ये फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक नीडल्स में रखूँगी और बाकी मैं बाजू के फंदों को पहले बना लेती हूँ। देखिए इन फंदों को मैं उतार लेती हूँ, कितने फंदे हुए वो भी मैं आपको इसके साथ साथ बताती जाऊँगी। देखिए ये पहला फंदा, जो मेरे फंदे हैं ये है स्टिच इस तरीके से, एजिंग के 2 फंदे, और बाकी देखिए जो ये पट्टी है जो जैसे बनती आ रही है ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। 7 फंदों की ये पट्टी है और मैं इसको यहाँ पे बटन होल मैंने बनाया है। और बटन होल में कितनी डिस्टेंस में बना रही हूँ, बहुत बार इसकी वीडियो में बना चुकी हूँ कि बटन होल कैसे बनाते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। देखिए जो 1 2 3 4, जो मेरी 4 ये 2 उल्टी सिलाई की रो है, इसमें मैंने 4 रो के बाद यहाँ पे बटन होल बनाया है। और अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बिल्कुल प्लेन बनाती हूँ, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये उल्टी तरफ से पड़ता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बुनती हूँ और बुन के मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ पे कितने फंदे हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास टोटल 45 फंदे हो गए, 46 फंदे हो गए यहाँ से यहाँ तक, और 9 फंदे हैं मेरे पास ये पट्टी के। तो ये मैं इसको सेपरेट रखती हूँ यहाँ पे। अब हम इसको जो बाजू वाले फंदे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इन फंदों को मैं एक नीडल पे बनाऊँगी और इस बाजू को बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बाजू वाले फंदों को हम
9 नंबर की सिलाई में मैं इसको बना रही हूँ। तो इसको हम 2 सिलाइयों में भी बना सकते हैं। देखिए मैंने पूरी सर्कुलर नीडल में बनाई है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फंदे हो जाते। तो अब मैं इसको बनाऊँगी शॉर्ट सिलाइयों में, इस तरीके की सिलाइयों में, और 9 नंबर की सिलाई में मैं इसको बनाती हूँ इस तरीके से। तो पहले मैं इन फंदों को उतार लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक फंदा, ये धागा सबसे पहले हमने इसमें इस तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ पे नया थ्रेड लगा रही हूँ, नया गोला यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, और ये धागा जो मैं पल्ले में ऐड करूँगी। देखिए सबसे पहले जब हम फंदा इसमें लगाएंगे, यहाँ पे धागा लगाएंगे, तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 3 फंदे बढ़ाने हैं। क्यों बढ़ाने, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। देखिए ये फंदा, जो ये वाला फंदा है, देखिए इसी फंदे में से मैंने इस तरीके से धागा भी जोड़ा इस तरीके से, और एक फंदा निकाल दिया। अब हमने इसको छोड़ना नहीं है, इस फंदे को इस पर निकाल दिया। तो एक से हमारे 2 फंदे हो गए। फिर से हमने इसको निट करेंगे इस तरीके से। कुल हमने यहाँ पे मैंने 3 फंदे इंक्रीज करने हैं बाजू में। एक हो गया, और ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। तो 3 फंदे हो गए मेरे, ये देखिए इस तरीके से बाजू के साथ। तो अब हम इन तीनों फंदों को बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे हो गए। और बाकी जो जैसे है ये फंदे, ये हमारा फंदा था 4, और ये जो सीधी रो आती है ये सीधी सीधी बुनी जाती है, क्योंकि इसमें ये जो पैटर्न है स्टार स्टिच वाला, ये बनता है उल्टी तरफ से। ठीक है, बाकी जो ये सीधी सिलाई है, इस धागे को भी हम साथ साथ पक्का कर लेंगे। तो इसको सीधा सीधा ही हम बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में आएंगे इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए इस तरीके से। तो इसको मैं इस रो को ऐसे ही एंड तक लेके आती हूँ, और एंड पे भी हमने फिर 3 फंदे इसमें इंक्रीज करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बाजू के फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक एक नीडल में डाल दिए हैं, यानी कि बुन के मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई हूँ। अब सिर्फ हमने बाजू बनानी है। 3 फंदे मैंने यहाँ पे शुरू में इंक्रीज किए इधर, और 3 फंदे मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगी। देखिए जो लास्ट वाला घर है, इसी लास्ट वाले फंदे से मैंने 1 के 3 करने। देखिए एक फंदा मैंने, देखिए इस तरीके से ऐसे, ये फंदा मैंने ऐसे बनाया और इस पे उतार दिया। ठीक है, ऐसे फिर से हमने एक फंदा बनाया, फिर से हमने इसको इस तरीके से 2 हो गए, एक और फंदा बनाएंगे, और इस तरीके से ये हो गए हमारे पास टोटल 3 फंदे। तो इसको मैं ऐसे बुनते हुए 3 फंदे यहाँ पे इंक्रीज। देखिए 1 मिनट, जब हम इधर को टर्न करने थे तब हमने इसको बनाना था 1 के 3 फंदे। देखिए इस तरीके से ये फंदा बनाया, और इस पे ये हो गया हमारे पास 1 फंदा इंक्रीज, और फिर हमने फिर बनाया एक बार, फिर हो गया 2, और फिर से हमने एक बार बुनेंगे पर्ल वाइज, और ये हो गया हमारे पास टोटल 3 फंदे। तो 3 फंदे मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिए, 3 फंदे मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिए। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 74 फंदे थे। तो 74 में 74 में 3 हमने प्लस और करेंगे, तो 75, 76 और 77, 3 यहाँ पे 78, 79 और 80, टोटल मेरे पास यहाँ पे 80 फंदे हो गए बाजू में। तो देखिए अब हमने उल्टी तरफ से ये पैटर्न स्टार्ट करना है। जैसे ये बनता आ रहा है, देखिए किस तरीके से बनेगा। जैसे कि हमने ऊपर से लेके बनाते आए हैं, जो ये हमारा इसका सेंटर वाला भाग होता है, सेंटर वाला फंदा होता है, ये हमने हमारा सिंगल आना चाहिए, और 3 के 3 करने। ये सिंगल तो 3 के 3, ये सिंगल तो ये यहाँ पे 3 के 3 होने थे। ये स्टार्ट में इसलिए मैंने नहीं किया, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करी हूँ। नेक्स्ट रो में आगे वाले पे भी मैं इसको स्टार्ट करूँ इस तरीके से। देखिए ऐसे 3 के 3, ये उल्टी रो में ही हमारा पैटर्न चलता है। 3 के 3 करने हैं इस तरीके से। सिंगल, एक सिंगल हमने पर्ल वाइज बनाना इस तरीके से। ये 3 का 1 किया, फिर धागा लपेटा, फिर 3 एक बार और किया, फिर सिंगल हमने ये इस तरीके से बनाना। तो ये रो हम इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, और 7-8 सिलाइयों के बाद फिर मैंने फंदा यहाँ पे एक एक डिक्रीज़ करना। देखिए 7-8 रो के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी, जो हमारा फर्स्ट फंदा होता है उससे ये वाला फंदा 2 का हम 1 करेंगे, फिर 7-8 सिलाइयों के बाद फिर 2 का 1 करेंगे। तो बॉर्डर तक हमने जितने फंदे रखने, ऑलमोस्ट 48 या 50 फंदे तक मैं बॉर्डर तक रखूँगी। उसी तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी 5, 6, 7, 8 सिलाई के बाद फंदे को डिक्रीज़ करती जाऊँगी। इसमें मेरे पास 80 फंदे हैं, तो 30 फंदे मुझे कंप्लीट इंक्रीज़ करने, मतलब डिक्रीज़ करने हैं।
15 इस तरफ से 15 उस तरफ से, टोटल मैंने 30 फंदों को डिक्रीज़ करना है। तो 15 बार, यानी कि हर 5 सिलाई के बाद यदि हम डिक्रीज़ करेंगे तो 5 सिलाई के बाद इस तरफ से और उस तरफ से दोनों तरफ से 15 बार करेंगे तो हमारे है जो टोटल 30 फंदे डिक्रीज़ हो जाएंगे और हमारे पास टोटल फंदे रह जाएंगे 50। तो 50 फंदे में फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ से लेके बॉर्डर तक इसकी लंबाई को कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो 5-6 सिलाई के बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हमने इसमें फंदे डिक्रीज़ करने हैं। देखिए फ्रेंड, मेरी बाजू बन के कम्प्लीट हो चुकी है और अब हम इन तीनों पल्लों को एक साथ बनाएंगे। देखिए ये है इसका पीछे का पल्ला, ये है आगे का पल्ला और इधर भी ये आगे का पल्ला। अब देखिए इन तीनों को हम या तो हम सर्कुलर नीडल में इकट्ठे कर लीजिए या फिर 2 नीडल्स में भी हम इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए ये आगे के पल्ले के फंदे और अब मैं इसको यहाँ पे जब हम बाजू के यहाँ पे हमने 2-3 फंदे बढ़ाए थे, इसको भी हम एक साथ बना लेंगे इस तरीके से। सीधी वाली स्लाइड में हमने सीधा सीधा इसको बनाना, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने यहाँ पे बुने। और ये देखिए ये दूसरी वाली बाजू, इसको हमने इस तरीके से उठाया और यहाँ पे भी हमने फंदों को इसी तरीके से बढ़ाएंगे। इस तरीके से 4 फंदे, 1 2 3 देखिए और ये 4 और बाकी हमने इसको ऐसे ही एज इट इज़ बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हो गए हमारे इसके फंदे। अब देखिए ये हमने यहाँ बाजू के पास से दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो ये है पीछे वाला पल्ला, तो पीछे वाले पल्ले के फंदे भी हम इसी पे ही बना लेंगे। इस तरीके से सभी को बुनाते हुए मैं यहाँ तक बुनती हूँ, फिर मैं इसको भी यहाँ पे आपको जोड़ना बताऊँगी किस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको यहाँ तक बनाते हुए आए और यहाँ पे भी देखिए ये बाजू के 3-4 फंदों को हमने यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे इस तरीके से। 1 2 3 और ये 4 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ाए। और देखिए अब हमने इस साइड से देखिए ये वाला यहाँ पे भी हम ये बाजू के 4 फंदों को 3 या 4 फंदे जितने भी इजीली यहाँ से उठ जाए उतने फंदे उठा लीजिए। और अब हमने इसको 2 नीडल से ही इसकी लंबाई को कंप्लीट करेंगे। बाकी पैटर्न हमारा ऐसे ही बनता जाएगा जैसे हम ऊपर से बनाते आ रहे हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये मैं इसको 2 सिलाइयों में ही बनाऊंगी। ये है साइड वाले पल्ले के फंदे। अब जितने भी फंदे आप चाहे इसको सर्कुलर नीडल में बनाइए चाहे फिर 2 सिलाइयों में ही बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पट्टी वाले फंदे हैं ये ऐसे ही बनते जाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। इस तरीके से देखिए उल्टे उल्टे हैं तो 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी और 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी, इस तरीके से। दो फंदे हमारे स्टिच के, इसको बिना बुने जैसे उतारा और ये वाले फंदे को सीधा बनाया ऐसे। और देखिए ये बन गया हमारा। ये देखिए इस तरीके से ये आएगा अब नज़र। अब आप चाहे इसको 2 नीडल में बनाइए चाहे सर्कुलर नीडल में बनाइए। इसकी लंबाई को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है बॉर्डर तक और बॉर्डर में बनाएंगे हम इस तरीके का बॉर्डर। तो अब आप इसको ऐसे ही जैसे हम बनाते आ रहे ऊपर से लेके पैटर्न 4 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं तो यहाँ पे एक एक पैटर्न डल जाएगा, एक इधर क्योंकि 4 फंदे का ही ये वाला पैटर्न है। इसलिए मैंने 4 फंदे यहाँ बढ़ाए, 4 फंदे यहाँ पे बढ़ाए, 4 फंदे यहाँ पे बढ़ाए और 4 फंदे यहाँ पे बढ़ाए। तो ये बन चुका है हमारा टोटल। और अब हम इसकी लंबाई को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, बॉर्डर तक ऐसे ही बनाते जाइए, फिर मैं आके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरी इसकी भी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये वाला आइडिया स्कीवी बनाने का। स्कीवी ब्लाउज़ या फिर शॉर्ट कार्डिगन जो भी आप इसको बोलेंगे, इस तरीके से आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।